सरकार ने जो 2 साल के लिए स्टे पे किया है, होल्ड पे किया है, ये सरकार मान चुकी है ये बिल वापसी होना है। क्योंकि आप देखेंगे 2014 से 20 के बीच में जितने इलेक्शन हुए और सरकार ने जो एजेंडा थोपा इम्पोज किया, उसमें उनका एक ही एजेंडा था। क्या था एजेंडा? कि हुकूमत तवाइफ की तरह गलत कामों के चेहरे पर, हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। नहीं, सरकार तो पहले दिन कह रही थी ये कानून सही है, पूरी तरह से संशोधन की भी जरूरत नहीं है। सरकार के प्रोपेगेंडा को, एजेंडा को समझिए आप प्लीज़, फिर हमें बात करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। सरकार पहले दिन से कह रही थी ये कानून सही है, संशोधन की भी जरूरत नहीं है। बड़े बड़े लोग गए थे, डेलीगेशन गए थे सरकार से बात करने के लिए। फिर सरकार दूसरे रास्ते पर क्यों आई संशोधन पे? फिर संशोधन 20 संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी जब कानून सही था? तो जिस पेपर में, जिस डॉक्यूमेंट में, जिस ड्राफ्ट में 20 गलतियाँ हो, वो कानून सही कैसे हो सकता है? ये सरकार को जवाब देना चाहिए। हम इसलिए कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग उसमें 20 गलतियां हैं, और मैं आपको मानता हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं पूरे विश्वास के साथ ही कह सकता हूं, सरकार ने जो 2 साल के लिए स्टे पे किया है, होल्ड पे किया है, ये सरकार मान चुकी है ये बिल वापसी होना है। ये 2 साल का बहाना बना करके अपने जो 5 इनके मेन स्टेट में इलेक्शन होना है 2021-22 में, उसके लिए इन्होंने लोगों को भ्रमित किया और आंदोलन को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये। और तोड़ने के लिए उसके कदम आप देख रहे हैं, साक्षरता उनके कदम जो NIA ने जो समन जारी किया 29 हमारे लोगों को, उसमें मैक्सिमम सिख भाई हैं, उसमें बलबीर सिंह सिरसा जी भी हैं। आप देख सकते हैं प्रेशर डल हैं और क्राइम ब्रांच NIA ये सब प्रेशर बिल्ड कर रही है। और आपने देखा पिछले आंदोलन में भी कि 22 सालों को सरकार ने NIA के थ्रू UPA एक्ट लगा करके तिहाड़ जेल में बंद किया। ये उनकी मंशा है सरकार की। सरकार किसी भी आवाज़ को उठने नहीं दे रही है और सरकार की ये मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं आप। यही वजह है कि यह आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तन करना पड़ा और यह आंदोलन 1947 की लड़ाई को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रही है। और मैं ये मानता हूँ यह आंदोलन उसमें कामयाब है, क्योंकि आप देखेंगे 2014 से 20 के बीच में जितने इलेक्शन हुए और सरकार ने जो एजेंडा थोपा इम्पोज किया, उसमें उनका एक ही एजेंडा था। क्या था एजेंडा? कि हुकूमत तवाइफ की तरह गलत कामों के चेहरे पर, हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। और मैं आपको आगे की लाइन पर, मैं बिल्कुल आप समझिए बातों को। सरकार ने अब तक इसी बंदे से डिवाइड रूल किया है और मैं मजबूती से ये बात बोल रहा हूँ। ये बात समझने वाली बात है। आप आना चाहते फुटेज में, आपको मौका मिलेगा, 1 घंटा आधा घंटा बोलिएगा। सरकार ने अब तक हम लोगों को बांटा किसमें? जातीय भावनाओं में। आप देखेंगे इलेक्शन में किस तरह की लच्छेदार भाषणबाजी करते हैं मोदी जी। आखिर काम पे क्यों नहीं आते हैं मोदी जी? काम की बात क्यों नहीं करते हैं इलेक्शन में? मैं उसको याद दिलाना चाहता हूं। हमें अपनी कमजोरी जब तक पता नहीं चलेगा, हम उसको दूर कैसे करेंगे? हमारी कमजोरी सिर्फ एक है, हम भावनाओं में बह जाते हैं, हम उनकी भाषाओं में, उनकी शब्दावली में हम बह जाते हैं। हम नेताओं को चुनने में गलती करते हैं। अगर हमने अच्छे नेता को पार्लियामेंट में बैठाया होता तो हमारे इतने बुरे दिन, इतने भयानक भयावह दिन हमें नहीं देखना पड़ता। मैं इसलिए बार बार रिपीट दिलाता हूँ और ये आंदोलन यही मैसेज देना चाह रहा है कि गांव-गांव में ये मैसेज जाना चाहिए लोगों तक कि आप इलेक्शन में जातीय भावना मत भइए, आप सही लोगों को वोट करिए और एहसास दिलाइए सरकार को कि सरकार सिर्फ पार्लियामेंट की नहीं होती, सरकार जनता की होती है। सरकार को जनता के इश्यूज पे बात करना पड़ेगा, सरकार की जनता की परेशानियों पर बात करना पड़ेगा। आपने देखा कि भूखमरी में पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे आगे हैं और ये पाकिस्तान बांग्लादेश को उठा के लाते हैं हमारे ऊपर। आखिर हम उससे पीछे कैसे निकल गए? हमको उससे कंपेयर करना है अमेरिका से, हमको चाइना से कंपेयर करना है, हमको बांग्लादेश पाकिस्तान के इश्यूज पे नहीं लड़ाई करना आपस में। सरकार की यही मंशा होती है। आपने देखा होगा पहले दिन से सरकार ने क्या क्या इम्पोज किया। आतंकवादी है, खालिस्तानी है, टेररिस्ट है, यहाँ पे जो है फंडिंग कहाँ से हो रही है। सरकार को वो दिन याद नहीं जब सरकार कोरोना काल में PM केयर फंड से चंदा मांग रही थी, जब हमारे ये सिख भाई ने 4 लाख लोगों को पर डे, मैं पूरी मजबूती के साथ ये बात कह रहा हूँ, गुरुद्वारा कमेटी ने भी इस बात को मेंशन किया है, 4 लाख लोगों को पर डे हमारे सिख भाई भूखे लोगों को खाना खिला रहे थे, सड़क पे भागते हुए मरते हुए लोगों को, और ये यकीन दिला रहे थे आपके साथ हम हैं, आप हमारे भाई हैं। उस वक्त सरकार के मंत्री और सरकार के लोग कहाँ थे? उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सपोर्ट किया? सरकार के लोग क्यों नहीं काम किया कोरोना काल में? और कोरोना काल में भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ और ये बात बार बार कहूँगा, सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, सरकार SC OBC में लड़ाई लड़ाती है। इसलिए हमें उस चीज़ को जगाने के लिए ये आंदोलन को जरूरत पड़ी और ये आंदोलन उसमें पूरी तरह कामयाब है। कल की जो परेड हो रही है, क्या लगता है उससे सरकार पर कोई खास प्रभाव पड़ेगा क्या? बहुत प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने 2 साल के लिए होल्ड करके इस चीज़ को सबूत दिया है कि सरकार वापसी करेगी बिल। हमें शांतिपूर्ण
और गांधी जी के अहिंसावादी हम लोग गांधी जी के रास्ते पे चलना है। गांधी जी ने जिस तरह चंपारण आंदोलन किया था, खेत का ही वो मैटर था, आपने देखा होगा, किसान के ऊपर जुल्म हुआ था 1917 वाला जो आंदोलन है, उसको हमने पढ़ा, आपको ही पता होगा। उसमें भी गांधी जी ने यही दिया था संदेश कि हमें पूरी शांति के साथ, पीस के साथ, मोहब्बत के साथ, यूनिटी के साथ सरकार से लड़ना है और सरकार से हम इसी तरह लड़ेंगे और इस लड़ाई में हम पूरी तरह कामयाब है। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। सरकार का कहना ये था कि कुछ चंद राज्यों से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़े से किसान, अभी थोड़े भी से वो यही किसान, कह रहे हैं कि नहीं थोड़े नहीं, से तो किसान मैं हैं। खुद स्वयं सुरेंद्र रघुवंशी डिस्ट्रिक्ट विदिशा MP से आए हैं हम लोग, कम से कम 100 लोग हैं, पूरे राज्यों से यहाँ किसान आ चुका है। सरकार अपनी ये बात बिल्कुल गले से उतार दे, अपनी दिमाग से उतार दे कि थोड़े से राज्यों से किसान आ रहे हैं, पूरे देश से किसान आ चुका है, पूरे देश में किसान आंदोलन फैल चुका है और सब लोग, सभी किसान, सभी एक साथ, सभी राज्यों के, सभी पूरे देश के किसान एक साथ हैं। कहाँ से आए आप, क्या कहना चाहते मेरा हैं? जिला बिजनौर है, प्रदीप चौधरी मेरा नाम है। देखिए जो ये अध्यादेश बना है, ये लोकसभा में बहुमत था, एक मिनट से, लोकसभा में बहुमत था, राज्यसभा में नहीं था। रात के 12 बजे अध्यादेश एडिनेस, रात के 12 बजे को इमरजेंसी लगी थी भारतवर्ष में। अध्यादेश केवल मात्र 2 व्यक्तियों के लिए, भाई साहब एक मिनट, केवल 2 व्यक्ति के लिए, अंडानी अंबानी के लिए बनाया है और किसी के लिए बनाया। ये तो इतना बहुमत जन आयोग से, आपकी उम्र छोटी है। 74 में ऐसा आंदोलन चला था, JP आंदोलन, जैसा रूप आप देख रहे हैं, मैंने 74 में काम किया। ये आंदोलन का दूसरा रूप है। और अब मोदी जी ने, देखिए मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, अभी बंगाल के अंदर गए यार, बाकी के नहीं, बंगाल के अंदर दुनिया यहाँ पर आई है, एक भारत में लिखा, परंतु यहाँ ने इन्होंने डॉक्टर मुखर्जी का नाम भी ऐसे लिया जैसे सब्जी मूली की तरह लेते हैं। वहाँ बंगाल में डॉक्टर मुखर्जी का नाम लिया जिन्होंने जनसंघ बनाई है। ये मोदी जी ने कोई सत्याग्रह नहीं किया, इन्होंने इमरजेंसी नहीं काटी, चंद्रशेखर तक नहीं काटी है। इसलिए इस व्यक्ति को सत्याग्रह और आंदोलन क्या होता है इसकी बात जानकारी नहीं है।